नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा रजक और आप देख रहे हैं वन विद्या यूट्यूब चैनल। आज है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह। आज के दिन विभिन्न प्रकार के पौधे पूजा में उपयोग किए जाते हैं, जिनका सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक महत्व होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गन्ने का प्रमुख रूप से इसमें उपयोग मंडप बनाने के लिए होता है और ये मुख्य रूप से आपको ऊर्जा भी प्रदान करता है, इसलिए इसका पुराणों में बहुत महत्व है और उपवास में इसे पिया जाता है ताकि ऊर्जा बनी रहे। और ये आती है तुलसी। तो तुलसी तो स्पेशली पूजा में रखी ही जाती है। तुलसी को वृंदा माता के रूप में पूजा जाता है, जिनका विवाह इसमें शालिग्राम यानी कि विष्णु जी से कराया जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी को तुलसी जी ने श्राप दिया था और उस अनुसार उन्होंने वादा किया था कि वो नेक्स्ट जब जन्म लेंगे तो उनसे विवाह करेंगे। इसलिए इस पूजा में हम तुलसी जी को पूरी तरह से लहंगा और कई तरह से सजाते हैं, उन्हें चूड़ी बिंदी सब पहनाते हैं और उनका विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। एक छोटे पत्थर रखते हैं या गोबर का भी हम शालिग्राम बनाते हैं। और फिर हम देख सकते हैं ये गेंदा है, तो गेंदा प्रमुख रूप से विष्णु जी को प्रिय होता है, क्योंकि वो पीताम्बरी होता है और विष्णु जी को पीला रंग भी बहुत पसंद होता है। वो पीले रंग के वस्त्र हमने देखे उनको पहनाए जाते हैं और पीताम्बरधारी भी होते हैं जो साधु, वो पीला पहनते हैं। और ये नए और शुभ काम का प्रतीक होता है गेंदा। बहुत सारी पूजाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बुरी चीज़ का अंत करना हो और नई चीज़ की शुरुआत करनी हो। और फिर हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पौधे के बारे में, जो घर घर में एक तरह से संस्कृति को जीवित रखने के लिए लगाया जाता है। वो है अपराजिता, जिसे बटरफ्लाई पी भी कहते हैं। और ये कई रंगों में आता है, जैसे नीला, गुलाबी, पीला, नील, है ना, लाल, लेकिन प्रमुख रूप से नीला इसमें उपयोगी है। विष्णु जी को नीला रंग बहुत पसंद है। और फिर हम देखते हैं ये सिंघाड़ा, जो कि मौसमी एक तरह से फल है कह सकते हैं हम, और ये इस मौसम में बहुत आता है। तो हर मौसम में जब इस तरह से समय बदलता है तो एक त्यौहार हमेशा आता है जिसमें नए फल और सब्जियां होते हैं, तो उसे चढ़ाया जाता है। तो ये नए फसल है। सफ़ेद मूली भी इसी प्रकार से चढ़ाई जाती है इस पूजा में। ये इस मौसम की सबसे पहली फसल और नई फसल होती है। जैसे कि ये शकरकंद भी एक नई फसल होती है जो कि इस मौसम में आती है, और शकरकंद आलू से ज़्यादा बेटर है, हमें पता है। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। शकरकंद को इसमें उपवास में खाया जाता है, पूजा में चढ़ाया जाता है। और विशेष रूप से इसकी जो शुगर है वो हानिकारक नहीं होती है। इट मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स भी होते हैं। डायबिटीज़ वालों को तो शुगर हानिकारक होती ही है, लेकिन ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से आपको लाभ पहुंचाती है। इसके बाद आते हैं केले के पत्ते पर। तो इसका तो महत्व है ही भोजन के रूप में, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो हम प्रसाद बनाते हैं वो इसमें ही हम चढ़ाते हैं, तो उससे बहुत ही शुभ माना जाता है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये तो विष्णु जी को बहुत प्रिय है, केले का पत्ता घर घर में लगाया जाता है। तो आज हमने देखा इन सभी विभिन्न प्रकार के पौधों के सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक और हमारे जीवन में धार्मिक महत्व के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वन विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।